अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप जवाब ज़रूर सोचोगे। मेरा पहला सवाल है कि हम किस मज़हब के मानने वाले हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों का जवाब होगा मज़हब इस्लाम। अब मेरा दूसरा सवाल है, हमारे देश का नाम क्या है। आपका जवाब है भारत। ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल है, भारत में कौन कौन से मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। आपका जवाब होगा मज़हब इस्लाम, पारसी मज़हब, जैन मज़हब और हिंदू मज़हब वगैरह वगैरह। आज हम इन्हीं मज़ाहिब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे सबक का नाम है कदीम भारत में मज़हबी रुझानात। सबक शुरू करने से पहले हम कदीम लफ्ज़ का मतलब को समझते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़माना चल रहा है उस ज़माने को ज़माने हाल कहते हैं। जो ज़माना आने वाला है उसे मुस्तक़बिल का ज़माना कहा जाता है और जो ज़माना गुज़र गया है उस ज़माने को माज़ी कहा जाता है। तारीख़ मज़मून में हम ज़माने माज़ी के बारे में ही जानकारी हासिल करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि ज़माने माज़ी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक कदीम ज़माना, दूसरा वस्ता और तीसरा जदीद। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़माने माज़ी के कदीम दौर यानी वो दौर जो माज़ी में बहुत पहले गुज़र चुका है, उस ज़माने के बारे में हम देख रहे हैं। आइए सबक शुरू करते हैं। 6ठी सदी कब्ल मसीह में इंसान को ये एहसास हुआ कि वो अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरों को बोल सकता है। और यहाँ पर 2 अल्फाज आए हैं, एक सदी और दूसरा लफ्ज़ आया है कब्ल मसीह। सदी का मतलब होता है 100 साल। यहाँ 6ठी भी आया है, 6ठी सदी यानी 501 से लेकर 600 साल तक का ज़माना। और दूसरा लफ्ज़ आया है हमारा यहाँ पर कब्ल मसीह। कब्ल का मतलब होता है पहले और मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 6 सदी पहले का ज़माना। उस ज़माने में गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर वगैरह लोगों ने अलग अलग मज़ाहिब की बुनियाद डाली। सबसे पहले हम जैन मज़हब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं जैन मज़हब के बारे में। जैन मज़हब भारत का कदीम मज़हब है। इसमें अदम तशद्दुद को यानी लड़ाई झगड़ा ना करने के उसूल को काफ़ी अहमियत दी गई है। और जो शख्स यानी जो आदमी मज़हब की तालीम को लोगों तक पहुंचाता था उसे तीर्थंकर कहा जाता था। ऐसे ही तीर्थंकरों में वर्धमान महावीर भी जो है तो जैन मज़हब के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो गुजरे थे। आइए अब हम वर्धमान महावीर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अभी जो हमारी रियासत है जिसका नाम है बिहार, पुराने वक्त में वहाँ पर एक शहर होता था जिसका नाम था वैशाली।
उस शहर में एक हिस्सा था जिसका नाम था कुंडग्राम। वहाँ पर जो है तो वर्धमान महावीर पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने 12.5 साल तक तपस्या की और उसके बाद उन्हें जो है तो एक खास इल्म जो है तो हासिल हुआ और उन्होंने ऐसी बातों पर काबू पा लिया था जिनसे तकालीफ का सामना होता हो, इसलिए उन्हें जिन कहा जाने लगा। जिन यानी कि फातेह, फातेह यानी जो जीत गया हो। लफ्ज़ जिन से बना जैन और इसी तरह जो है तो इसका मतलब हुआ जैन मज़हब। इस तरह महा का मतलब होता है बड़ा और वीर का मतलब होता है बहादुर। इस तरह लफ्ज़ बना महावीर। वर्धमान महावीर ने अवामी ज़बान यानी ऐसी ज़बान जिसमें आवाम बातचीत करती हो, उस ज़बान का इस्तेमाल किया। उस ज़बान का नाम था अर्धमागधी। उन्होंने लोगों को अच्छे अखलाक और बर्ताव की तालीम दी। आगे हम देखते हैं उन्हीं की तालीम का जिसे कहा जाता है पंच महावर्ते यानी 5 अहम उसूल, जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है जैन मज़हब के लोगों का। पहला उसूल है अहिंसा। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे किसी को तकलीफ़ होती हो। हमारे इस्लाम में भी ऐसी ही तालीम दी गई है। यूँ समझ लीजिए कि ये सब तालीमात हमारे मज़हब से ही ली गई है। दूसरा है सत्य। सत्य यानी सच। हमारे नबी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे और कुरान शरीफ में भी दिया हुआ है कि हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पर वर्धमान व महावीर तालीम देते हैं कि हमेशा सच बोलो। तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह यानी ज़्यादा माल और ज़ख़ीरा, अनाज वग़ैरह ज़ख़ीरा ना करना। यहाँ पर एक बात हमें समझना चाहिए कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक भूखे रहते थे और सिर्फ़ खजूर का इस्तेमाल करके जो है तो खजूर और पानी का इस्तेमाल किया करते थे। उनके पास भी कोई माल और अनाज का ज़ख़ीरा नहीं होता था। तो यही सब हमारे इस्लाम की तालीमात भी यही सब हमें सिखाती है। अब उसके बाद एक है इनका 5वां जो वर्धमान महावीर ने बताया है, यानी सादगी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे इन्हीं के जो वर्धमान महावीर ने और उसूल बताए हैं जिसे कहा जाता है त्रिरत्ने। त्रिरत्ने यानी कि 3 उसूल। नंबर 1 समयक दर्शन। इसका मतलब ये होता है कि जैन मज़हब के जो तीर्थंकर होते थे, यानी जैन मज़हब को जो लोग जैन मज़हब की जो तालीमात देते थे उनकी नसीहत को मानना यानी उनकी तालीमात को मानना ये जैन मज़हब के लोगों के लिए ज़रूरी था। दूसरा समयक ज्ञान, यानी जो तालीम तीर्थंकर देते थे उस तालीम का मुताला करना, उसको मालूमात उसकी हासिल करना। और तीसरा था समयक चारित्र, यानी जो 5 उसूल बताए गए हैं उन उसूलों पर जैन मज़हब के लोगों को अमल करना चाहिए। ऐसा जो है तो वर्धमान महावीर बताते। आइए अब हम देखते हैं उनकी तालीमात को कि उन्होंने क्या तालीमात दी लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि आदमी चाहे किसी भी ज़ात का हो, किसी भी तबके का हो, अगर उसके अखलाक अच्छे हैं, अगर उसकी आदत अच्छी है तो वो शख्स अच्छा होगा। उन्होंने औरतों को भी जो है तो तालीम हासिल करने की बात कही और सबसे मोहब्बत और रहम करने की बात कही। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबके लिए जो है तो तालीम हासिल करना हमारे मज़हब में भी जो है तो फ़र्ज़ करार दिया गया है। अब हम देखेंगे जैन मज़हब के बाद बुद्ध मज़हब के बारे में। जिस तरह से जैन मज़हब यहाँ पर बताया है उसी तरह जो है तो बुद्ध मज़हब भी हिंदुस्तान में आया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन मज़हब को किसने शुरू किया,
तो जैन मज़हब की जो है तो बुनियाद गौतम बुद्ध ने डाली, जैन मज़हब बोल रहा हूँ मैं, बुद्ध मज़हब को किसने शुरू किया? तो बुद्ध मज़हब की जो बुनियाद है वो गौतम बुद्ध ने डाली। नेपाल में एक मुकाम है जिसका नाम है लुम्बिनी, वहाँ पर जो है तो गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई और उनके वालिद का नाम सिद्धोदीन और माँ का नाम माया देवी था। इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उन्हें काफ़ी मालूमात हासिल हुई थी, इसलिए उन्हें जो है तो बुद्ध कहा जाने लगा। इंसानी ज़िंदगी में दुख क्यों होता है, ये सवाल उन्हें बड़ा परेशान करता था। इसके लिए वो मालूमात हासिल करने के लिए एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए। उसे धम्ब कहा जाता था और वो मुराकबा किया करते थे वहाँ पर, यानी खामोश आंखें बंद करके बैठा करते थे। उनके भी जो है तो कुछ उसूल बताए गए हैं, हम यहाँ पर उन्हें देखते हैं। पहला उसूल है दुख, यानी इंसानी ज़िंदगी में दुख होता है। दूसरा, दुख की वजह, दुख की क्या वजूहात होती हैं, और कुछ ना कुछ वजह होती है। तीसरा है दुखों को दूर किया जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है दुखों को दूर किया जा सकता है। हमारा मज़हब इस्लाम भी सिखाता है कि अगर दुख हो तो अल्लाह ताला से दुआ की जाए और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, नमाज़ पढ़ी जाए। ये इन सब बातों से जो है तो दुखों को दूर किया जा सकता है। और यहाँ पर इनका चौथा उसूल है प्रतिपद, यानी सही रास्ता जो है तो इख्तियार करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने और जो है तो 5 उसूल बताए हैं। नंबर 1 है जानवरों का कत्ल नहीं करना चाहिए। दूसरा उसूल है चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा उसूल है गलत कामों को नहीं करना चाहिए। और चौथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पांचवा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे नशा होता हो। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने जो तालीमात या जो बातें बताई है, वही सब बातें हमारे इस्लाम हमको बहुत उनसे भी पहले से बताता है। अल्लाह ताला ने जब से ये ज़मीन व आसमान और ये जहां बनाया, तब से ही हमारी ये तालीमात हम तक पहुंचाई गई है। अब आगे हम देखते हैं मज़ाहिब के बारे में। यहाँ पर 4 मज़ाहिब के बारे में मालूमात दी गई है। पहला है यहूदी मज़हब, दूसरा ईसाई मज़हब, और तीसरा मज़हब इस्लाम, चौथा पारसी मज़हब। इनमें हम सबसे पहले मालूमात हासिल करेंगे यहूदी मज़हब की। यहूदी मज़हब जो है वो 1ली से 3री सदी के दरमियान, इससे पहले हम लोग सदी का मतलब समझ चुके हैं, तो इस दरमियान जो है तो यहूदी मज़हब के लोग जो है तो केरला में एक मुकाम है जिसका नाम है कोचीन, वहाँ पर ये लोग आए होंगे। और 1ली सदी यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 100 साल तक, और 3री सदी यानी 201 से लेकर 300 साल तक का जो ज़माना है उसे 3री सदी कहेंगे। यहूदी मज़हब की तालीमात में अदल व इंसाफ, अमन, मोहब्बत, रहम, सदका व खैरात पर ज़ोर दिया गया है, जो कि हमारे इस्लाम मज़हब में सब पहले से है। उनकी इबादत गाह को सिनगॉग कहते हैं। ये यहूदी मज़हब के मुतालिक मालूमात थी। आइए अब हम देखते हैं ईसाई मज़हब के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहा जाता है, और ये भी जो है तो 1ली सदी में केरला में आए थे। उनकी इबादत गाह को चर्च या कलीसा कहते हैं। इनके मज़हब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ऐसा इनका मानना है। जबकि सच ये है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, बल्कि पूरे जहां को अल्लाह ताला ने बनाया है। इनकी तालीमात में और भी कई बातें हैं, जैसे हम सब बहन भाई है वगैरह वगैरह। ये यहूदी मज़हब के मुतालिक, ईसाई मज़हब के मुतालिक जो है तो मालूमात थी। और अब हम देखेंगे मज़हब इस्लाम के बारे में। हमारा इस्लाम जो है अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला मज़हब है। अल्लाह एक है और मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کے پیغامات جو تعلیمات تھی وہ ہم تک پہنچائے ہیں. اسلام لفظ کا مطلب ہوتا ہے امن و سلامتی، اور ہمارا اسلام مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، اور ہمارا وجود کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. انسان کس طرح زندگی گزارے اس کی پوری رہنمائی ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملتی ہے. اور 7ویں صدی میں اسلام جو ہے وہ ہندوستان میں جو عرب تاجر لوگ تھے، جو لوگ تجارت کرنے یہاں آتے تھے، ان کے ذریعے جو ہے تو ہندوستان میں ہمارا اسلام آیا، اور پھر دھیرے دھیرے یہاں بھی جو ہے تو ہمارا اسلام مذہب پھیل گیا. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم جہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں اسے جو ہے تو مسجد کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے پارسی مذہب کے بارے میں. پارسی مذہب کی کتاب کا نام اوستا ہے، اور پارسی مذہب کے ماننے والے ایران سے ہندوستان آئے تھے. یہ لوگ پارس سے بھی آئے تھے، اس لیے انہیں پارسی کہتے ہیں. اور یہ لوگ 8ویں صدی میں بھارت آئے. ان کی عبادت گاہ میں آگ جلائی جاتی ہے. ان کی عبادت گاہ کو اگیاری کہتے ہیں. امید ہے کہ بچوں اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں. اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے. اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ.